तो परसों रात को मेरी बात हो रही थी मेरे एक परम मित्र से, मेरे एक और सिर्फ एक परम मित्र से। और उसको टेंशन हो रही थी क्योंकि उसकी जेई की प्रिपरेशन उसको लग रही है कि ख़राब है। और इस टाइम पे बहुत से लोगों के होंगे एग्ज़ाम ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे वीडियो बनाने से लोग जेई देना बंद कर देंगे। लेकिन आई हैव समथिंग टू टेल यू जो मैंने उसको बताया, और मैं चाहता हूँ कि काश मुझे कोई बता देता थोड़ा पहले, जिससे पहले कि तुम पूछो कि तू कौन होता है, हम तेरी एडवाइस क्यों लें इस बारे में। तो हाँ, मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ था, बट आई एम हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको अल्बुकर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेजरिंग इन फिजिक्स एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग. And even though I did not clear JEE, I learned a lot from it. And from my own pitfalls, I think I can at least help you 1%, 2%, maybe even 10%. So I guess, as Bruce Lee once said, you should learn how to die. Back to the video. So it's like 2 months tops remaining, I think. Right? December and January. Jan end में होते हैं, I think. मतलब मेरे तो Jan end में हुए थे exams. JEE mains attempt 1. तो देखो, बोर्ड्स की चिंता मत करो. सिंपली अगर तुम्हारे मेंस में 100 से ऊपर आ रहे हैं तो बोर्ड्स की चिंता मत करो, है ना. हो सकता है, आई डोंट नो ये तुमको अफेक्ट करे कि नहीं, पर मेरे स्कूल को अफेक्ट किया था. हो सकता है तुम्हारे स्कूल की रेपुटेशन उतनी अच्छी ना हो और तुम्हारी चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए. मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मेरे बोर्ड्स में सिर्फ 81% आए थे. बट आई एम नॉट टू मैड अबाउट दैट बिकॉज स्टिल गॉट इन टू एन ओकेश कॉलेज and it did not affect much. It does not affect much, honestly. Anyways, बोर्ड्स की चिंता मत करो, अटेम्प्ट 1 के बाद पढ़ लोगे. इट्स लाइक क्या ही है भाई, एनसीईआरटी है, टोटल 400 पेज है. इट्स लाइक नथिंग. और कॉन्सेप्चुअली तुम पहले सब कुछ जेई के लिए पढ़ चुके हो. एंड मेंस 1 के लिए अगर तुम्हारे मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारी प्रिपरेशन जो तुम सोच रहे हो ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है. ट्रस्ट मी. एंड तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं हुआ है. तुमने अभी अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी सॉलिडिफाई नहीं करी है. तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं, राइट. तुमको खुद का पैटर्न ढूंढना था कि तुम एग्ज़ाम में उस दिन जाके वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ऑप्टिमाइज कर पाओ. आई कुड नॉट ऑप्टिमाइज, आई गॉट अ लिटिल लेट, बट स्टिल इट हेल्प्ड मी गोइंग फ्रॉम लाइक 110 out of 300 in mocks to 180, 200-ish, which is like NIT. I could get an NIT with that if I got that in the real exam. Lower NIT, but still, you get the point. Regret over time wasted is wasting more time. And mainly, marks से कम फ़र्क पड़ता है लोगों को कि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, उससे कम फ़र्क पड़ता है. ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ता है जिस रीज़न से वो पहले इन द फर्स्ट प्लेस जेई दे रहे हैं, विच इज़ उनके मम्मी पापा. तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, है ना. सो देयर टू राउट्स, ओके. आई बी देयर इज़ एन अनएथिकल राउट. तुम ऐसा कर सकते हो, खूब अच्छी एक्टिंग करो, बोलो मेरे एग्ज़ाम्स मॉक्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, और एग्ज़ाम डे के दिन जाके रोने लग जाओ कि मुझे वहाँ जाके कुछ तो हो गया, राइट. और द सेकेंड राउट इज़ ऑनेस्टी, विच इज़ द वन दैट आई चोज़. मेरे जैसे मार्क्स आ रहे थे, मैं ऑलमोस्ट हर दिन अपनी मम्मी को बता रहा था कि कैसे मार्क्स आ रहे थे मेरे, और मुझे कैसा फील हो रहा है एग्ज़ाम के बारे में, और मेरे PYQs में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना. एंड लाइक कितने टॉपिक्स बचे हैं मेरे. तो उससे एक बात तो मेरा मन हल्का हो जाता था अपने मम्मी पापा को बताने में, अपने दोस्तों को बताने में. एंड सेकेंड इज़ वेरी पर्सनल टू मी दैट मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद. आई डोंट लाइक चीटिंग एट ऑल. It's like it weakens my self-respect. So I felt really great about being honest, and that helped me focus on what I needed to do, which was to make the most of the time that I had. Anyways, I hope तुम्हारे exams अच्छे जाएं. I know all of my content on this channel is like about JEE, and it's because it's such a significant part of my life. 2 साल मेरी लाइफ के मैंने इस जर्नी में बिताए हैं. And I'll be honest, I'm not too mad about it. It gave me a good bunch of character development. Okay, thanks for watching. Keep improving, keep grinding, and stay hard. You got this, gang.